आज हम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये स्कीम पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए है, पीवीटीजी, जो ट्राइबल एरियाज़ में जो अदर ट्राइब हैं उनसे भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इसका नाम है पीएम जनमन स्कीम, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इस स्कीम को हम हॉलिस्टिकली डिस्कस करेंगे और प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे कि कैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ सकती है और कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, क्या ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। देखो, पहला आर्टिकल क्या है, राजस्थान में 22 लोगों को ओथ दिलाई गई है। देखो, ये जो 22 लोगों को ओथ दिलाई गई है, इसमें आपको तुरंत दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ओथ का प्रोविज़न है और कौन से शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बताया गया है कि ओथ इसके हिसाब से दिलाई जाएगी। तो हम इसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नर जो है वो ओथ को एडमिनिस्टर करता है। आपको पढ़ा होगा, आपने पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में मेनली आपने ये पढ़ा होगा कि आर्टिकल के अनुसार क्या है, पीएम को जो है ओथ दिलाता है हमारा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो अदर मिनिस्टर को ओथ दिलाता है उसमें पीएम की अनुमति लेना पड़ती है। पीएम अगर कहेगा कि इस पर्सन को आप ओथ दिलाइए, अगर ये एमपी नहीं बनाए तो प्राइम मिनिस्टर उसे ओथ दिला देंगे, मगर उसे 6 महीने के अंदर एमपी बनना ही होगा। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। प्रेसिडेंट को कैसे, प्रेसिडेंट पीएम को ओथ दिलाता है और पीएम कैसे अदर मिनिस्टर को चूज करता है, फिर उस चूज किए हुए मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है स्टेट लेवल पर सॉरी ऐसे ही क्या होता है स्टेट लेवल पर गवर्नर जो है किसी चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाता है। अब जो चीफ मिनिस्टर जो मेजॉरिटी में है, जिसके पास कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं है गवर्नर जब मनमाना किसी को भी ओथ दिला देगा, ऐसे नहीं होता है। गवर्नर जब बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई पार्टी लीडर नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा हेराफेरी हो रखी है, किस पार्टी की मेजॉरिटी किस पार्टी की नहीं, उस केस में गवर्नर क्या करता है, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है। इट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, इस डिस्क्रिशनरी पावर को गवर्नर यूज करता है। मगर क्या होता है जब पार्टी की मेजॉरिटी हो, जैसे राजस्थान में बीजेपी मेजॉरिटी से जीती, इस केस में गवर्नर कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर क्या है, सीएम को ओथ दिलाएंगे। यहां देखो, सीएम को ओथ दिलाएंगे और सीएम जो है मिनिस्टर को चूज करेंगे और उस मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा फिर से ओथ दिलाई जाएगी। तो आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग गवर्नर शेल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ Chief Minister and other minister. Other provision is related to oath in Schedule 3rd. Schedule 3rd में क्या दिया गया है, Schedule 3rd में बताया गया है कि ओथ एंड एम्यूलेमेंट के बारे में बताया गया। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, आप अगर इंटरनेट पे खोजोगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम खोजोगे तो आपको शेड्यूल की शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। तो देखो, पहला आर्टिकल, वो पहला शेड्यूल हो गया टेरिटरी से रिलेटेड, दूसरा हो गया एम्यूलेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, टीयर्स, हाँ, दूसरा हो गया, ये दूसरा याद नहीं आ रहा मुझे, दूसरा शेड्यूल, और तीसरा शेड्यूल हो गया हमारा इससे रिलेटेड, क्या बोलते हैं, एम्यूलेमेंट से, एम्यूलेमेंट एंड ओथ। तो तीसरा आर्टिकल जो एम्यूलेमेंट से रिलेटेड है, तो इसके बारे में यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको ओथ दिलाई जाती है। तो आर्टिकल 164 में यही बताया गया है कि कैसे गवर्नर जो है ओथ दिलाता है और इसके द्वारा कैसे क्या किया जाता है। देखो, जो दूसरा शेड्यूल है वो एम्यूलेमेंट से रिलेटेड है। अब मुझे याद आ रहा है, जो एम्यूलेमेंट होते हैं प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, ये जो एम्यूलेमेंट डिसाइड होते हैं ये 2nd शेड्यूल के अकॉर्डिंग होते हैं। 1st शेड्यूल टेरिटरी हो गया और 3rd शेड्यूल हो गया एलोकेशन ऑफ ओथ हो गया और 4था शेड्यूल राज्यसभा की सीट हो गया। टीयर्स ये 5वां शेड्यूल हो गया शेड्यूल ट्राइब। ऐसे ही आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि कैसे 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग
ओथ दिलाई जाती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ओथ का प्रोविजन है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया है कि ओथ जो एडमिनिस्टर की जाती है वो स्वेयर की जाती है इन द नेम ऑफ गॉड, या फिर गॉड के नेम पर, या फिर जिसे आप मानते हो। तो दूसरी चीज लिखी है सोलेमनली अफर्म टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से ओथ दिलाई जाती है। अब गवर्नर का रोल क्या है, आगे इन्होंने गवर्नर का रोल बताया। देखो क्या होता है, जब किसी भी पर्सन को ओथ दिलाई जाती है तो इसे लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या करता है गवर्नर, जब मिनिस्टर ओथ लेता है और वर्ड से इधर उधर भटकता है, अभी आप तो ये जानते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इलिटरेट लोग भी मिनिस्टर बनते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है वो वर्ड से इधर उधर हो जाते हैं। जब वो वर्ड से इधर उधर हो जाते हैं तो उनके केस में क्या होता है कि उनको ओथ दिलाने के टाइम पर रोका जाता है बीच में कि नहीं नहीं आप इधर वॉन्डर मत होजिए, इस तरह से ओथ लीजिए। तो इस तरह से ये हमारे आर्टिकल 164 में प्रोविजन है कि किस तरह से ओथ दिलाई जाएगी, और थर्ड शेड्यूल में हमारे प्रोविजन है। ठीक है, आप शेड्यूल से रिलेटेड मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक शेयर कर देता हूं अभी के अभी टेलीग्राम पर, आप वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो रिलेटेड है, पंजाब में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक एसआईटी बिठाई गई है, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पंजाब में बहुत होता है, इसके बहुत सारे रीज़न है, इलिटरेसी, एजुकेशन का अभाव, ये सब चीज़ें हैं। मगर आपको मुझे बताना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल की मैं 2 आर्टिकल बता दे रहा हूँ, उसमें से आपको एक, चलो 2 में कोई भी नहीं बताता हूँ, आपको बताना है ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो रिलेटेड है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में। देखो क्या हुआ है, प्रधानमंत्री ने क्या किया। देखो पहले आप इस स्कीम के बारे में जान लो, जो बेसिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो जान लो। पहली बात, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। पहली चीज याद रखना, मोटा मोटा करके याद करते हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री को। मोटा इसकी जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और इसकी फुल फॉर्म है पीएम जनमन की। देखो फुल फॉर्म पीसीएस लेवल पर, यूपीएससी लेवल पर भी पूछी जाती है, मगर यूपीएससी लेवल पर बहुत कम पूछी जाती है, मगर पीसीएस लेवल पर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फुल फॉर्म क्या है, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये देखो इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, एक तो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहली चीज इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पीवीटीजी हैं, जो ट्राइबल, देखो पीवीटीजी क्या होते हैं, हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इनमें ट्राइबल एरिया के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल है, मतलब उनसे भी ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो नहीं बढ़ रही है, उनका एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ रहा है, उनकी जो पॉपुलेशन है या तो घट रही है या वहीं स्टैग्नेंट है। तो इस केस में क्या करते हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें जैसे क्या होगा, सेफ हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इंप्रूवमेंट एजुकेशन में किया जाएगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में किया जाएगा, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी में किया जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये स्कीम कोई फ्लैगशिप स्कीम नहीं है कि स्पेशली इसके लिए फंड है, जो अदर स्कीम है उनको भी यूज किया जाएगा, और इनके इस स्कीम में जो अदर स्कीम इंक्लूड की जाएंगी उसको भी फंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्च की गई थी जनजातीय गौरव दिवस पर। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस पर इसे लॉन्च किया गया। 24,000 करोड़ का इसमें एलोकेशन रखा गया है। मिनिस्ट्री जो है नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ये अपलिफ्ट करेगी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को, एड्रेस करेगी उनके यूनिक चैलेंजेस को, क्या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी। आपको पता होना चाहिए चैलेंजेस ट्राइबल क्या क्या फेस करते हैं। सैनिटेशन का इशू फेस करते हैं, ट्राइबल विमेन को प्राइवेसी नहीं मिल पाती है, और पीरियड्स में पैड का इशू विमेन फेस करती हैं, एम्प्लॉयमेंट का इशू फेस करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें हमें ट्राइबल में देखने को मिलती है। देखो इन्होंने यहाँ पर फिर से डिस्कस किया है कि इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसे मेन स्ट्रीम में लाना है। ये स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम दोनों है, इसमें दोनों कंपोनेंट है। इसे इंप्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और कोलैबोरेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ और पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की जो कम्युनिटी है उनके साथ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम में आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लॉन्च की गई, किस तरह की वो स्कीम है। ठीक है, अब
9 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो रही, मैंने जैसे आपको बताई कि अदर जो स्कीम्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड की जा रही है। एग्जिस्टिंग स्कीम इन अ विलेज इनहेबिटेड बाय पीवीटीजी, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे पीएम आवास योजना के अंदर जो आवास दिए जा रहे हैं, क्या वो सेफ हाउसिंग है, क्या वो सब तक पहुंच रहे हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंच रहा है, एजुकेशन का स्तर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ठीक है, इस तरह की चीजें बताई गई हैं। इसके अंदर क्या प्लान किया गया, बंधन विकास केंद्र भी बनाने का एक प्लान है। ये क्या होता है, जो बंधन विकास केंद्र है, जो ये जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो ट्राइबल लोग इकट्ठा करते हैं, इनको मार्केट से कनेक्ट करना। ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम 1 लाख हाउस होल्ड, मतलब इतने सोलर पावर के वो क्या कहते हैं पैनल बांट देना 1 लाख के करीब, ताकि लोगों को एनर्जी की कमी ना फील हो, मोबाइल अच्छे से रिचार्ज हो सके। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपके दिमाग में जो जो आता है वो चीज़ें इसमें की जाएंगी। जैसे आपके दिमाग में आता है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एजुकेशन के लिए स्कूल खोले जाएंगे, वास्तव में इसमें खोले जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जाएगी और वेलबींग ऑफ पीवीटीजी किया जाएगा। अब इसके आप चैलेंजेस देख लो, इस स्कीम को चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इंप्लीमेंट करने में। पहला चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ करंट डेटा। पीवीटीजी का डेटा 2001 में कलेक्ट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग 27.6 लाख इंडिविजुअल थे, ठीक है, जो पीवीटीजी से बिलोंग करते थे। मगर धीरे धीरे क्या हुआ, 2001 के बाद 2023 आ गई, मतलब 22 साल में अभी तक कोई डेटा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या किया था, एक बेसलाइन सर्वे स्टार्ट किया था, मगर अभी भी ये कंपाइल नहीं हो सका। दूसरी चीज, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक डेटा इशू किया था, मगर उस डेटा को 2011 के सेंसस पर अलग किया गया, मगर उसमें महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान का कोई डेटा नहीं है। तो मतलब डेटा से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इशू आ रहे हैं कि कौन पीवीटीजी हैं, कौन पीवीटीजी नहीं है। जब आपके पास यही चीज़ें नहीं होंगी तो जो स्कीम जनमन स्कीम में सुविधाएं दी जाएंगी वो पीवीटीजी तक पहुंचेंगी ही नहीं, वो पहुंचेंगी किसी पर्सन के पास, किसी नेता के पास, किसी ट्राइबल लीडर के पास, ठीक है। अब एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल 2013 में बनाई गई थी, इसने क्या बताया था कि स्पेसिफिक सेंसस की जरूरत है पीवीटीजी के लिए, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग स्टेटस का हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख लो, ये तो सब चैलेंजेस बताए गए हैं कि स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन होता है पीवीटीजी से, आप जानते हैं ट्राइबल लोगों से डिस्क्रिमिनेशन ये आम है, एंशिएंट टाइम से चला आया है। सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, स्कीम को कोऑर्डिनेट और बहुत सारी मिनिस्ट्री को कन्वर्जेंस करने की ज़रूरत है। आप पीवीटीजी जान लीजिए क्या होता है। देखो, धेवर कमीशन आया था 1973 में। धेवर कमीशन ने ट्राइबल के अंदर भी एक कम्युनिटी सिलेक्ट की थी, एक कैटेगरी बनाई थी जिसे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। ये डिस्टिंक्ट कैटेगरी बनाई गई थी विद इन ट्राइबल एरिया। क्यों बनाई गई थी, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन है, इनकी एग्रेरियन टेक्नोलॉजी, प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है और लो लिटरेसी है, मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस इनके अंदर आई हुई है। ये क्या है, लेस डेवलप्ड अमंग ट्राइबल कम्युनिटी। वही बात इन्होंने कह दी कि ये जो है ट्राइबल के अंदर लेस डेवलप्ड होते हैं। 2006 में क्या हुआ, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम बदलकर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया। अभी तक 75 पीवीटीजीज हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो उड़ीसा में है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। और अंडमान निकोबार में सभी जो ऑल ट्राइबल ग्रुप हैं वो सब पीवीटीजी में आते हैं, और निकोबार में एक जो आइलैंड पर ग्रुप है वो पीवीटीजी में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन था। कल नया साल है, आप सभी को बहुत ज़्यादा नए साल की मुबारकबाद हो। अच्छे से न्यू रेजोल्यूशन लीजिए। कोई प्रॉब्लम है आप हमें टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा हम हाजिर हैं। हमारे वीडियो डिस्कशन में हम पीपीटी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्रमोट कीजिए, क्योंकि हमारे व्यूज़ इतने नहीं आ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।